अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी शब खून मारा गया है। एक और मुंतखब सीएम को फारिग करवा दिया गया, लटका दिया गया, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। और ये वही मॉडल है जो कश्मीर के अंदर अपनाया गया, जहां पर तनवीर इलियास को, कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालतों के जरिए फारिग करवाया गया और आज तक वो जजेस को और अदालतों को गालियां देते हुए फिरते हैं। मैं देख रहा था कि गुज़श्ता दिन उन्होंने रात की तारीकी में कश्मीर के किसी कोने में उन्होंने तकरीर की, और तकरीर में वो कहते हैं कि ये जो जजेस हैं ये हम सिफारिश पर लगाते हैं और ये सिफारशी जज लगते हैं यहाँ पर। और ये जजेस जब इसके मेरे पास वो उनके बकौल एविडेंस भी मौजूद है और स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, आने वाले टाइम में वो सबको नंगा कर देंगे। ये वो यानी नाअहल होने के बाद वो कश्मीर की किसी घाटी में खड़े होकर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कौन है जो वजीर आजम के साथ सिफारिश करके इन जजेस को लगवाते हैं और फिर वही जजेस इन्हीं को निकाल देते हैं। तो ये जो सिफारिश करवाने वाला है, क्या ये वही इन सबको वजीर आजम को या सीएम को निकलवाता है जिसकी जिसकी सिफारिश पर असल में ये इन जजेस को वहां पर मुंतखब करते हैं? लेकिन बहरहाल जीबी के सीएम को फारिग करवा दिया गया है और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। अगेन शब खून मारा गया है और अदालतों के जरिए एक जाली डिग्री केस में उन्हें लटकाया गया है, फारिग किया गया है। और फिर उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आज सुबह हमने देखा था कि वो भी बाकायदा से पार्लियामेंट में जमा करवा दी गई थी। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक न्यूज चैनल ने ट्रांसमिशन चलाई है। अब इस ट्रांसमिशन का बड़ा जोल है और ये बाकायदा डायरेक्शंस के तहत ऐसा महसूस हो रहा है चलाई है। ये किसी ने कहा है टेलीफोन करके और उसके बाद ये ट्रांसमिशन चली है। ये आपको बताते हैं ट्रांसमिशन क्या है, लेकिन उससे पहले हारून रशीद साहब जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, दानिश्वर हैं, 50 साल इन्होंने साफत की है। उन्होंने एक व्लॉग किया है और इस व्लॉग में वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर नई यलगार का आगाज होने वाला है, यानी और ज्यादा सख्तियां आने वाली हैं और ऐसे ही यलगार सोशल मीडिया पर होने वाली है, यानी कि सोशल मीडिया पर भी क्रैकडाउन होने वाला है। इमरान खान ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। लेट्स सी कि खान इस चीज को कैसे काउंटर कर सकता है, चूंकि हालात और ज्यादा सफोकेटिंग बना दिए गए और ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं, यानी सींग बिल्कुल फंसा दिए गए हैं और खान को कॉर्नर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। आमिर मतीन साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमिर मतीन साहब कहते हैं कि जो भी इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश करता है उसे उल्टा लटका दिया जाता है। ये सब मिलकर हमें चे बना रहे हैं। आई एम श्योर चे का मतलब आपको पता है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें ना सिर्फ चे बनाते हैं बल्कि समझते भी हैं। ये समझते हैं कि ये सारे चे हैं और इन सबको बड़ी आसानी के साथ चे बना देंगे। हम सब इसी तरह से रो रो कर मर जाएंगे। कुछ लोग अरशद शरीफ शहीद की तरह गैरत की मौत मरेंगे, इज्जत की मौत मरेंगे, शहीद होंगे, और बाकी हम सब बुजदिलों की तरह आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, इसमें बेहतरी नहीं हो सकती। यानी आमिर मतीन साहब है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तजियाकार हैं, एक ब्रेन है, एक थिंकर हैं, बहुत बड़े साफी हैं, एक साफती तजुर्बा है, दुनिया देख रखी है, और वो आज मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने इशारा किया बहुत सारे लिफाफियों की तरफ कि लिफाफियों, तुम लोग इसी तरह से बुजदिली के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके घुट घुट कर मरोगे। और बहुत सारे हम मेरे जैसे लोगों के लिए भी इशारा किया है कि कम से कम होश करें इस टाइम पर। अब एक प्राइम चैनल है, ये न्यूज चैनल है, प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है, इन्होंने अचानक से उठकर एक ट्रांसमिशन चलाई है और बड़ी तगड़ी ट्रांसमिशन चलाई है। 22 से 24 मिनट लगातार धड़ाधड़ बोलते रहे और बड़ी चीखों पुकार इन्होंने की है। इन्होंने कहा जी परवेज इलाही साहब जो जेल के अंदर मौजूद है, जिन्होंने बेगम के जरिए मैसेज भेजा था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिरी टाइम तक खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, उनके बारे में ट्रांसमिशन हो रही है कि परवेज इलाही इंतहाई डिप्रेशन और मायूसी का शिकार है। परवेज इलाही से जेल में बी क्लास फैसिलिटीज उनसे वापस ले ली गई हैं, यानी बी क्लास फैसिलिटीज जो चौधरी शुजात साहब के मिलने के बाद उन्हें दी गई थी और वो वापस उनसे ले ली गई, यानी उनके भाई के कहने पर जो फैसिलिटीज दी गई थी, जो इक्तिदार का हिस्सा है, और दोबारा से वो वापस ले ली गई हैं। मोनिस इलाही ने परवेज इलाही का फोन उठाना छोड़ दिया है, यानी मोनिस इलाही जो स्पेन के अंदर बैठे हुए, परवेज इलाही का जो जेल के अंदर है वहां से फोन नहीं उठा रहे। यानी बड़ी हैरत की बात है कि बी क्लास फैसिलिटी में इन्होंने परवेज इलाही को फोन दे रखा है, जो जिस वक्त जब चाहे जिस मर्जी फोन कर सकता है, टेलीफोन पर बातचीत कर सकता है। और साथ ये भी रिपोर्ट किया कि वो अपनी फैमिली से भी बातचीत करते हैं, सबसे बातचीत करके फोन करके बता रहे हैं जी मैं बड़ा मायूसी का शिकार हूं, मैं बड़ी परेशानी का शिकार हूं, मेरा फोन उठा लें और ये देखें सारे हालात बनते जा रहे हैं। और ये आपको याद होगा कि इससे पहले जब इनकी बेगम के साथ एक ऑफिशियल ने बातचीत करवाई थी तो उसे फौरी तौर पर फारिग करवा दिया गया था। पीटीआई चेयरमैन के रवैये से भी खासे मायूस हैं परवेज इलाही साहब और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है। अब ये बड़ा अहम तरीन जुमला है, ये चैनल ये कह रहा है और 3 दफा इन्होंने रिपीट किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। अब जितनी इन्होंने ट्रांसमिशन की है, जितनी खबरें दी हैं, ये सब जराए के कहने पर, जराए के मुताबिक, यानी जराए ये बता रहे हैं, जराए वो कह रहे हैं, और ये सारे जराए सिर्फ जराए बताते रहे। और ये जराए कौन से थे ये हमें समझ नहीं आ रही, आपको यकीनी तौर पर आ रही होगी ये कौन से जराए हैं जो ऐसी खबरें फीड करते हैं। उन्होंने कहा खानदान और पार्टी को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, मेरा बेटा मेरा फोन नहीं उठा रहा, सिर्फ चौधरी शुजात साहब मेरे काम आए, ये चौधरी शुजात साहब सिर्फ मेरे काम आए, बाकी कोई भी खान शान पीटीआई मेरा बेटा सब ये खली वली कोई भी मेरे काम नहीं आया। इमरान खान से भी मायूसी का इजहार किया
اور کہا کہ مالی مشکلات کا شکار ہوں, میرے تمام تر جو پیسے تھے روکڑا تھا وہ میرے بیٹے کے پاس ہے, یعنی میرے بیٹے کے پاس پیسے ہیں, مجھے جیل کے اندر 10,000 روپے چاہیے, میرے پاس پیسے نہیں. یعنی اندازہ لگائیں اس ٹرانسمیشن کا. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ چودھری پرویز الہی یہ سابق سی ایم ہے, یہ بڑی تگڑی فیملی ہے اور بڑی تگڑی پرسنالٹی ہے, اور ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا فون نہیں اٹھاتا چونکہ میرے جو مالی معاملات ہیں سارے بینک اکاؤنٹس وغیرہ چیک بکس وغیرہ ساری ان پر میرے بیٹے کا کنٹرول ہے, اور میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں بھیج رہا, اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا بھی شکار ہوں, اور اس کی وجہ سے میں جیل کے اندر مایوسی کا بھی شکار ہوں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ کس کے کہنے پر ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں, لیکن باقاعدہ سے ایک ماحول ایک بنایا گیا, ایک پینک کریٹ کیا گیا, خوف باقاعدہ سے پھیلایا گیا, اور ایک سوچی سمجھی ایک ایڈیٹوریل لائن کے تحت یہ خبریں ساری یوں کر کے سوشل میڈیا پر بھی پھیلائی گئی ہیں, اور باقاعدہ سے ٹیلی ویژن نے ان کو چلایا بھی ہے. بہرحال اہم ترین ڈیولپمنٹ ایک اور یہ ہے کہ عمران خان کے 16 مقدمات جو آج عدالتوں نے سننے تھے ان کے اوپر ان کی ضمانت ہو گئی ہے, اور جو منصوبہ تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کا اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, چونکہ امپلیمنٹیشن ہوتی بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی لیکن وہ امپلیمنٹیشن بہرحال نہیں کی گئی. لیکن خان صاحب 16 مقدمات میں ضمانت کروا کر واپس زبان پر پہنچ گئے ہیں. کچھ اور بھی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں, جی بی کی سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.